एपिसोड 47। दुनिया में अब बनेंगे डिजाइनर बेबी। अमेरिका में मानव भ्रूण पर एडिटिंग करके डिजाइनर बेबी बनाने की तैयारी की जा रही है। आप भविष्य में जैसा बच्चा चाहें, प्रयोगशाला में एडिटिंग और डिजाइनिंग करके आपको वैसा ही बच्चा मिल सकता है। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, बिल्कुल सच है। पर अभी वैज्ञानिक प्रयोग चल रहे हैं। डिजाइनर बेबी क्या अब इंसान भी ऑर्डर पर बनाए जाएंगे? क्या विज्ञान इंसान को भगवान बनाने की कोशिश कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रमेश अग्रवाल। बात आमजन की विशेष आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही मजेदार विषय पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये चर्चा संभवतः किसी भी चैनल पर पहली बार आ रही है। मित्रों, कल्पना कीजिए भविष्य में कोई भी माता पिता डॉक्टर से कहे कि हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी आंखें नीली हो, लंबाई 6 फीट हो, दिमाग बहुत तेज हो, किसी आनुवांशिक बीमारी का खतरा ना हो और खेलों में भी अव्वल हो। क्या ये केवल एक कहानी है या वास्तव में दुनिया इस दिशा में बढ़ रही है? हाल के वर्षों में मानव भ्रूण के जीन संपादन, जीन एडिटिंग और डिजाइनर बेबीज को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है। अमेरिका सहित कई देशों में इस विषय पर वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक शोध, चिकित्सा क्षेत्र के प्रयोग और वास्तविक डिजाइनर बेबी का जन्म, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। आज की इस वीडियो में हम तथ्यात्मक रूप से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना है कि डिजाइनर बेबी होते क्या है, जीन एडिटिंग कैसे काम करती है, अमेरिका में वास्तव में क्या हो रहा है, क्या ये कानूनी है, इसके फायदे और खतरे क्या हैं, और क्या भविष्य में इंसान अपनी अगली पीढ़ी को डिजाइन कर पाएगा? अब चर्चा विस्तार से। डिजाइनर बेबी क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये कोई आधिकारिक वैज्ञानिक शब्द नहीं है, बल्कि ये आम बोलचाल भाषा का एक शब्द है, डिजाइनर बेबी। इसका अर्थ है ऐसा बच्चा जिसके जीन में जन्म से पहले बदलाव करके कुछ विशेष गुण, कोई विशेष क्वालिटी देने की कोशिश की जाए। उदाहरण के लिए, जैसे आनुवांशिक बीमारियों को हटाना, किसी रोग के जोखिम को दूर करना, भविष्य में कुछ शारीरिक गुणों को प्रभावित करने का प्रयास। बस यहीं से विवाद शुरू होता है। अगर जीन एडिटिंग का उद्देश्य किसी गंभीर आनुवंशिक बीमारी को हटाना है, किसी गंभीर आनुवंशिक बीमारी को रोकना है, तो कई वैज्ञानिक इसे संभावित मेडिकल फैसिलिटी अचीवमेंट मानेंगे। लेकिन यदि इस एडिटेड डिजाइनर बेबी का उद्देश्य सुंदरता, ऊंचाई, बुद्धिमत्ता या खेल क्षमता या अन्य कोई अपनी पसंद के गुण इसमें डलवाने के रूप में सोचा जाए, तो इसे व्यापक रूप से, नैतिक रूप से विवाद का विषय माना जाएगा। जीन एडिटिंग क्या है? मानव शरीर खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। हर कोशिका में डीएनए होता है। एक एक डीएनए में हजारों जीन होते हैं। यही जीन तय करते हैं कि मनुष्य की आंखों का रंग कैसा होता है, बालों का रंग और लंबाई पर प्रभाव डालने वाले अनेक कारक, कई आनुवांशिक रोगों का जोखिम। वैज्ञानिकों ने एक तकनीक विकसित की है जिसे क्रिस्पर कहा जाता है। इस तकनीक की तुलना अक्सर आनुवांशिक कैंची के रूप में की जाती है, क्योंकि इस तकनीक से डीएनए के किसी भी हिस्से में बदलाव करना संभव हो सकता है। लेकिन ये तकनीक अभी भी बहुत सी सीमाओं और जोखिमों के साथ है। सभी जीनों के कार्य
अभी पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं और बहुत से जीनों में कई गुण, अनेकों जीन देश विदेश की वहां की भौगोलिक परिस्थितियों एवं पर्यावरण के कारण संयुक्त प्रभाव से बनते हैं। तो अमेरिका में क्या हो रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। अक्सर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर डिजाइनर बेबी तैयार किए जाते हैं। मित्रों, ऐसे दावे प्रामाणिक नहीं हैं। वास्तविक स्थिति ये है कि अमेरिका में मानव भ्रूण पर सीमित वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए हैं। कई विश्वविद्यालय और शोध संस्थान जीन एडिटिंग तकनीकों पर शोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एडिटेड भ्रूण को गर्भ में स्थापित करके बच्चे का जन्म करवाना अत्यधिक कड़े नियम और नैतिक प्रतिबंधों के अधीन आता है। किसी भी देश के स्तर पर इस अनुसंधान पर आने वाली लागत और उस देश की परिस्थितियां और सामाजिक ताने बाने पर निर्भर करती है। भ्रूण के अनुसंधान की अपनी सीमाएं होती हैं और नैदानिक उपयोग के लिए उस देश विशेष की स्वीकृति भी बहुत आवश्यक होती है। दूसरे शब्दों में, खोज हो रही है, रिसर्च चल रही है, लेकिन ऑर्डर पर डिजाइनर बेबी बनाना सामान्य चिकित्सा सेवा नहीं है। ये मानवता के लिए आगे चलकर अभिशाप हो सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा विवाद आज यही है। मानव जीन के संपादन का सबसे चर्चित मामला 2018 में सामने आया, जब ही जैनकुई ने दावा किया कि उन्होंने जीन संपादित जुड़वा बच्चों के जन्म में भूमिका निभाई थी, कि उन्होंने एडिटेड जीन से जुड़वा बच्चियों के जन्म में अपनी भूमिका निभाई थी। ही जैनकुई चीन के एक पुरुष वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 2018 में दुनिया का पहला जीन एडिटेड अर्थात जीन में एडिटिंग करके मानव शिशु पैदा किया था। इस दावे के कारण पूरी दुनिया में विवाद पैदा हो गया था। इस वैज्ञानिक ने CCR5 नामक जीन में बदलाव किया था, जिससे भविष्य में इन बच्चियों में HIV का संक्रमण होने को टाला जा सके। चीन सरकार ने अपने इस वैज्ञानिक को 3 साल की जेल और 3 लाख युआन इस पर जुर्माना किया था और अब ये वैज्ञानिक जेल से बाहर है, लेकिन अभी भी इनका उद्देश्य है आनुवांशिक बीमारियों के लिए जीन पर शोध करने का है। इस घटना की दुनिया भर में और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने व्यापक आलोचना की थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैज्ञानिक और नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं था। इस घटना के बाद दुनिया भर में जर्म लाइन जीन एडिटिंग पर और अधिक सावधानी तथा कड़े नियमों की मांग बढ़ गई। जर्म लाइन जीन एडिटिंग वो तकनीक है जिससे किसी मानव भ्रूण के शुक्राणु, अंडाणु या कोशिकाओं के DNA में बदलाव किया जाता है, जिनसे भविष्य में बच्चा विकसित होता है। मित्रों, जर्म लाइन जीन एडिटिंग में भ्रूण के जीन को बदल दिया जाता है। यदि ये बदलाव सफल हो जाए तो न केवल वो बच्चा बीमारी से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसके आगे आने वाली पीढ़ियां उस दोषपूर्ण जीन से मुक्त हो जाती है। इसलिए इसे वंशानुगत जीन संपादन भी कहा जाता है। जर्म लाइन जीन एडिटिंग के कुछ फायदे भी हैं। यदि भविष्य में यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित सिद्ध होती है तो इसके लाभ हो सकते हैं। इससे गंभीर आनुवांशिक बीमारियों की रोकथाम में पूरी मदद मिलती है। परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। जर्म लाइन जीन एडिटिंग के संभावित खतरे भी हैं मित्रों। यदि भविष्य में ये तकनीक बिना पर्याप्त पारदर्शिता और नियंत्रण के उपयोग होने लगे तो कई गंभीर प्रश्न उठेंगे। अमीर परिवार अपने लिए बेहतर जीन खरीद लेंगे। समाज में
कई प्रकार की असमानता पैदा होगी। यदि जीन एडिटिंग में गलती हो जाए तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। हमें अभी उस काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिन्हें विज्ञान भी अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध लड़ने की एक प्रक्रिया जैसा है। यही कारण है कि अधिकांश वैज्ञानिक संस्थाएं बहुत सावधानी बरतने की सलाह देती हैं। दोस्तों, मानव जीन संपादन आधुनिक विज्ञान की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है और यह उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन डिजाइनर बेबी का विचार केवल वैज्ञानिक प्रश्न नहीं है, यह नैतिक, सामाजिक, कानूनी और दार्शनिक प्रश्न भी है। वर्तमान समय में ये कहना सही नहीं होगा कि अमेरिका में डिजाइनर बेबी बनाए जा रहे हैं। सही बात तो यह है कि जीन एडिटिंग पर अमेरिका में भी शोध जारी है। मानव भ्रूण में बदलाव करके बच्चों का जन्म करवाना अत्यंत विवादास्पद और प्रकृति के विरुद्ध माना जाता है। क्या विज्ञान को केवल बीमारियों को रोकने तक सीमित रहना चाहिए या भविष्य में इंसान को अपनी अगली पीढ़ी के गुण दोष चुनने का अधिकार भी होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो तथ्यपूर्ण लगा हो और उपयोगी लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें। कल किसी नए विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।